तो अब तक हमने देखा कि 6 दोस्त इतने सालों के बाद वापस से अपने पुराने स्कूल में मिलते हैं, पर इनका ये रियूनियन इनकी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। कैसे कि जैसे ये अपने स्कूल में वापस से मिलते हैं तो इनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीज होने लगती है। पहला तो इनको किसने बुलाया है इनको खुद नहीं पता, और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब इनके 6 दोस्तों में से 2 दोस्तों को कोई बहुत ही ब्रूटली मार देता है। अब इनके साथ क्या होने वाला है, आखिर कौन इन्हें मार रहा है और इसमें किरू का क्या एंगल है, इसे आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है किरीको किल के पार्ट 2 में। अगर तुमने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाके उसे देख लेना, और अगर तुम्हें इस तरह के मांगा एनिमे एनिमेशन इस तरह के वीडियोस पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रयू और मसाओ मेन स्विच पे जाकर पावर ऑन करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर मसाओ को म्यूजिक रूम से आवाज आती है, तो वहां पर जाता है और अपने सामने किरीको को देख पाता है। वो देखकर वहां इमोशनल हो जाता है, और जब किरीको उसके सामने आती है तब हमें मसाओ की चीख सुनाई देती है। तब वहां पर रियो जाता है और वो देखता है कि किसी ने मसाओ को रोल बनाकर पियानो में ही पैक कर दिया है। वो चिल्लाता है और उसकी आवाज बाकी दोस्त सुन पाते हैं, और फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि किसी ने मसाओ को मार दिया है। ये सुनकर मिज़ुहो रोने लगती है, और यहाँ पर रियो कहता है कि जिस तरह से उसे मारा गया है ना, लग नहीं रहा कि किसी इंसान ने उसे मारा है। यहाँ पर काजुआ को वही बात याद आती है कि वॉशरूम जाते टाइम उसे एक लड़की एक रूम में दिखाई दी थी, और वो कहता है कि क्या इस सब के पीछे किरीको है। तो पहले तो ये अपने रूम के दरवाजे को कई सारे टेबल चेयर से बंद कर लेते हैं। यहाँ पर रियो कहता है ये इतना मजबूत नहीं है, पर यहाँ पर काजुओ कहता है कि कुछ ना होने से होना बेहतर है। यहाँ पर रियो सोचता है कि इनके दोस्तों को किसी ने बहुत ही ब्रूटली मार दिया, और यहाँ पर काजुओ ने भी कहा क्या इसके पीछे किरीको है। ये सुनकर उसे शक होने लगता है कि आखिर ये लोग किरीको को ही बीच में क्यों ला रहे हैं, आखिर इन सब से किरीको का क्या कनेक्शन है। यहाँ पर काजुओ बताता है कि जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था तो उसे रूम में एक लड़की दिखाई दी थी, और वो कहता है कि हो सकता है कि इन सब के पीछे किरीको है। तो यहाँ पर रियो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो मर चुकी है। यहाँ पर मिज़ुहो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि उसको मरे हुए 16 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर काजुओ कहता है कि हाँ मुझे पता है कि समर के तीसरे साल में वो मारी गई थी, पर पता नहीं वो कैसे वापस आ चुकी है, और अब वो हमें मारना चाहती है हमारे पुराने गलतियों की वजह से। तो यहाँ पर रियो कहता है गलतियां, कौन सी गलतियां। तो यहाँ पर काजुओ कहता है वही गलतियां जो हमने उसके साथ की थी। यहाँ पर वो इनविटेशन लेटर को निकालते हुए कहता है कि उसने जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाया जिससे वो हमें एक एक करके मार सके। यहाँ पर रियो कहता है कि तुम्हें इस तरह से किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए, आखिर एक मरा हुआ कैसे हमें एक इनविटेशन लेटर भेज सकता है, हमें तो ये पता ही नहीं कि आखिरकार ये के है कौन। तुम तो इस तरह से कह रहे हो कि किरीको एक इविल स्पिरिट बन चुकी है। तो यहाँ पर काजुओ कहता है कि अपने इस अच्छाई का नाटक को बंद करो, तुम इस तरह से मत दिखाओ कि तुम बहुत ही अच्छी हो, हमने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसमें तुम भी दोषी हो। यहाँ पर रियो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे पता है कि किरीको बहुत ही अच्छी लड़की थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके साथ बुरा करे। तो यहाँ पर काजुओ कहता है कि अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो उसने अपना जान क्यों दिया। तो यहाँ पर रियो कहता है कि इसी चीज को जानने के लिए वो यहाँ पर आया है, वो पता लगा सके आखिर किरीको के साथ हुआ क्या था। और उसे लगता है कि जिसने भी हमें ये इनविटेशन लेटर भेजा है, ये जो के है, ये कहीं ना कहीं किरीको की मौत से जुड़ा हुआ है। तो अभी लोग सोचने लगते हैं कि लोग आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर रियो बताता है इस लेटर में हमारे टाइम कैप्सूल के बारे में लिखा हुआ है, अगर हमें टाइम कैप्सूल मिल गया तो हो सकता है कि हमें कोई जवाब मिले। अब ये टाइम कैप्सूल मतलब अगर तुमने डोरेमोन देखा है तो एक बॉक्स में अपनी चीजें रखकर कई सालों के बाद उसे खोली जाती है, जिससे हम अपनी पुरानी चीजें याद कर सके। लेकिन यहाँ पर इनको पता ही नहीं कि टाइम कैप्सूल कहाँ रखा हुआ है। मिज़ुहो कहती है कि मुझे भी ठीक से याद नहीं है, पर एक टाइम कैप्सूल गाड़ा तो गया था। यहाँ पर रियो हिडेटाका से पूछता है तो हिडेटाका कहता है कि उसे हमारे स्कूल के पीछे के गार्डन में गाड़ा गया है। ये सुनकर वो लोग खुश होते हैं और वहां जाने का प्लान बनाने लगते हैं, पर यहाँ पर काजुआ का लगता है कि ये सब बेकार है, कि वहाँ पर टाइम कैप्सूल में अगर हम जाएंगे तो हमें से बेकार चीजें ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर रियो कहता है कि अगर हम जाएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर काजुआ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आसपास एक मर्डरर घूम रहा है, हमारा ऐसे बाहर जाना सेफ नहीं है। तो यहाँ पर रियो कहता है कि हम बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकते। तो काजुआ कहता है कि हम सुबह होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर रियो कहता है कि अगर हम सुबह हो भी जाएगा तो हम बाकी से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और इनके बहस के बीच में हम खिड़की के बाहर में किसी को देख पाते हैं जो धीरे धीरे पास आ रही है। एक मिनट, ये और पास आ रही है, अरे तो कुछ ज्यादा ही पास आ गई है। अब जैसे ये लोग नोटिस करते हैं तो ये अपने सामने किरीको को देखते हैं जो वहाँ खिड़की से झांक रही है, और उसको देखकर सब कोई शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर किरीको धीरे से रियोसुके कहती है, और ये सुनकर रियो
पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लिटरली भाई की फट जाती है, उसकी आंखों में देखो ना, बहुत बुरी तरह से खौफ से फटी है। फिर किरीको खिड़की तोड़ती है और सीधा अंदर आ जाती है। उसको देखकर सभी कोई भागते हैं, पहले दरवाजे का सामान हटाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। यहाँ पर काजुआ कहता है कि देखा तुमने, वही किरीको है, वो वापस आ चुकी है हमें मारने के लिए। तो यहाँ पर रियो कहता है कि हो ही नहीं सकता, ये बकवास बंद करो, वो चीज किरीको हो ही नहीं सकती। यहाँ पर काजुआ कहता है कि तुमने उसकी आवाज सुनी ना, वो वही है, उसने तुम्हारा नाम भी लिया, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए आई है, वो हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती थी। मैं तो काफी जेलस हुई देख के। यहाँ पर रियो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे वही है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए वापस आई है, और अब हम तभी बच सकते हैं जब हम तुम्हें उसे सौंप दें। यहाँ पर रियो कहता है कि क्या मैं कोई सेक्रीफाइस हूँ जो तुम मुझे उसे देना चाहते हो। यहाँ पर मिज़ो कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो। यहाँ पर हिडेटाका कहता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, हमारी इस बेकार जिंदगी को हमें किरीको को ही सौंप देना चाहिए। यहाँ पर ये लोग हिडेटाका की बात सुनकर कहने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हिडेटाका कहता है कि रियो जो थी वो अपने धंधे की वजह से उसे हर एक बार से बाहर निकाल दिया गया। उसकी लाइफ इतनी बेकार हो चुकी थी कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सच कहूँ तो वो एक बहुत ही गिरी हुई पर्सन बन चुकी थी। वहीं पर मसाओ जो था वो तो बस नाटक करता था कि उसे म्यूजिक पसंद है, वो तो सिर्फ अपने माँ बाप के पैसे पर इधर उधर खाली घूमता रहता था। यहाँ पर काजुओ कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो यहाँ पर हिडेटाका कहता है कि तुम्हारी भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तुमने जो IT कंपनी की बात की है वो तो 3 साल पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी है, यानी तुम्हारी सिचुएशन भी इतनी तक खराब है, और तुम्हारे वायलेंस नेचर की वजह से तुम्हारी वाइफ ने भी तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, और इस कंडीशन में तुमने एक बच्चा भी पैदा कर दिया। आखिरकार कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है ऐसे टाइम में। मुझे तो हमदर्दी है तुम्हारे बच्चों के लिए। और ये सुन के किज़ो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो हिडेटाका को एक पंच मारता है। और पंच खाने के बाद हिडेटाका कहता है कि मुझे याद है कि बचपन में भी तुम इसी तरह मुझे मारा करते थे, और तुमने कितनी बार किरीको को भी परेशान किया है। लेकिन इनके बाद आगे बढ़ती तभी यहाँ पर मिज़ो कहती है कि वो आ चुकी है, और हम देख पाते हैं किरीको को जो इतनी लंबी हो चुकी है कि वो आराम से ओलंपिक्स में जा सकती है। उसकी हाइट इतनी लंबी हो चुकी है कि उसका सर जो है ऊपर से छत से टकरा रहा है, और उसे देखकर ये लोग भागते हैं। पर हिडेटाका वहाँ रुक जाता है और उसको देखकर रियो कहता है कि क्या हुआ, तुम हमारे साथ जा क्यों नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर हिडेटाका कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने जब तुम लोगों को ये लेटर भेजा था जिससे हम यहाँ पर वापस से आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सके, और फाइनली वो बताता है कि वही के है। ये सुनकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि उसने ही किरीको के नाम से के लेटर के साथ इस इनविटेशन लेटर को भेजा था। यहाँ पर काजुओ कहता है कि तुम क्या हमें इस मॉन्स्टर से मरवाना चाहते हो। तो यहाँ पर हिडेटाका कहता है कि उसने यहाँ पर सबको इसीलिए आया जो इनकी छुपी हुई सच्चाई है वो उसको सामने ला सके। जहाँ पर उसने उस टाइम कैप्सूल को खोल कर देखा और उसे सब पता चल गया। यहाँ पर उसे लगा नहीं था कि हमारे पुराने कर्मों की वजह से कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो यहाँ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि किरीको वापस आ चुकी है अपने बदला को पूरा करने के लिए। उसके अंदर की नफरत, उसके अंदर का गुस्सा इस रूप से आ चुका है कि अब कोई नहीं बचने वाला। यहाँ पर वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लंबे समय से अपना बदला लेना चाहती हो। यहाँ पर वो अपने बारे में बताता है कि मैंने जितने भी नॉवल लिखी किसी भी पब्लिशर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने उसकी टैलेंट की कदर ही नहीं की, लेकिन यहाँ पर किरीको ही थी जिसने बचपन में उसकी टैलेंट की कदर की थी। यहाँ पर उसका दिल हमेशा से उसके साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर वो कहता है कि इसी कनेक्शन की वजह से उसने ये रियूनियन ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अचानक से किरीको उससे अपने एक हाथ से मारती है जिसके सर से लेकर उसके ऊपर की बॉडी पूरी तरह से फट जाती है। और ये देखकर ये तीनों चिल्लाते हैं, और दूसरी ओर किरीको अपने शरीर को मोड़ते हुए उनके तरफ चिल्लाते हुए दौड़ती है। यहाँ पर वो बार बार रियोसुके कह रही थी, और रियो सोच रहा था कि वो बार बार मेरा नाम क्यों ले रही है। आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, कि वो इस तरह से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। यहाँ पर काजुओ कहता है कि उस साले ने हमें यहाँ पर फंसा दिया और खुद मारा गया। जब हम पहले किरीको को बुली करते थे तो वो भी तो चुपचाप बस खड़ा रहता था, यही रीजन है कि किरीको ने उसे भी मार दिया। यहाँ पर रियो कहता है बुलिंग, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर काजुओ कहता है कि नाटक मत करो, तो पता नहीं है कि उसके साथ हम लोग क्या क्या करते थे। लेकिन ये आगे कुछ बोल पाता, किरीको उसके पीछे से पकड़ लेती है और उसके सर को काट लेती है, और इसके बाद वो उसे उठाकर उसके सर को ही खा जाती है। ये देखकर मुझे अपने घुटनों पर आ जाती है और वो मूव नहीं कर पाती। रियो कहता है कि भागो, पर वो यहाँ पर जम जाती है। तो यहाँ पर रियो उसे अपने कंधे में लेकर भागने लगता है और जाकर लेबोरेटरी रूम में चला जाता है। वो यहाँ पर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और वो पूछता है कि मिज़ो ठीक है कि नहीं। मिज़ो कहती है कि तुम पहले जैसे ही हो, तुम अभी भी दूसरों की परवाह करते हो। जिस तरह से तुम किरीको को प्रोटेक्ट करते थे, वो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमती रहती थी। अब मुझे लगता है उसे भी तुम्हारे साथ कोई ना कोई फीलिंग थी।
पर यहाँ पर रियोसुके शौक होकर वह सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। उससे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा, मानो कि उसके माइंड से ये सब गायब हो चुका है। तो यहाँ पर मिर्जा उसको शांत करते हुए कहती है कि हम लोग दोनों टाइम कैप्सूल खोलेंगे और पता लगाएंगे कि इन सब के पीछे हो क्या रहा है। ये लोग अपने स्कूल के पीछे जाते हैं और उस टाइम कैप्सूल को खोलते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ही पुरानी चीजें मिलती हैं, लेकिन तभी इनको एक बहुत ही पुराना फोटो दिखता है और उसको देखकर रियो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये कौन है। तो यहाँ पर मिर्जा जब उस फोटो को देखती है और गिनती है तो वो टोटल 7 स्टूडेंट को देख पाती है। तो यहाँ पर रियो कहता है कि नहीं, ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर जैसे मिर्जा उस लड़की को देखती है तो कहती है ये तो किरिको है। और हम देख पाते हैं इस फोटो में कि बहुत ही अजीब शक्ल की लड़की उस फोटो में थी। यहाँ पर रियो कहता है कि ये किरिको हो ही नहीं सकती। किरिको कितनी ज्यादा सुंदर थी, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसे लगता है कि ये कोई दूसरी किरिको है, पर यहाँ मिर्जा कहती है कि नहीं, हमारे क्लास में बस एक ही किरिको थी और वो ये लड़की थी। यहाँ पर रियो सोचने लगता है कि इतने सालों से जिस किरिको के बारे में सोच रहा था कि वो है ही नहीं। तभी उन्हें एक लेटर दिखता है जो पहले से खुला हुआ है। इनको लगता है कि डाका नहीं से खुला होगा। और जब ये लोग उस लेटर को देखते हैं तो इसमें लिखा है कि तुम सभी मर जाओ। और तभी जब इसके पीछे पलटती है तो यहाँ पर रियो के लिए एक मैसेज छोड़ा गया है जिसमें लिखा है मुझे माफ करना एक मॉन्स्टर बनने के लिए रियोसुके। ये सुनकर रियो को कुछ याद आता है। वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि क्या हुआ था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किरिको को देख पाते हैं। उस दिन उसे हैंडमेड गिफ्ट किया गया था और उसे वो बहुत अच्छा लगा था। उसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थी और सब लोग उसे बढ़िया कह रहे थे। फिर उसने एक स्टेज में परफॉर्मेंस भी किया था और लोग उसे चेयर कर रहे थे, पर एक्चुअली में लोग उसे चेयर नहीं कर रहे थे बल्कि उसके शकल का और उसका मजाक बना रहे थे। इसके अलावा काजुओ, मसाओ और रियो जो थी वो उससे परेशान भी करती थी, यहाँ तक कि उसके हाथ में सिगरेट के निशान बना देती थी। पर यहाँ पर बस रियोसुके ही था जो उसे प्रोटेक्ट करता था, जिसकी वजह से स्कूल के लोग इन दोनों का मजाक बनाते थे, एज ए कपल प्रेजेंट करते थे। ये बहुत ही लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से रियोसुके भी परेशान हो गया। जब किरिको ने कहा कि लगता है कि सब कोई हमें एज ए कपल देखते हैं, तो ये सुनकर रियो जो है भड़क गया और उसे मॉन्स्टर कह दिया। लेकिन उसे फिर रियलाइज हुआ, लेकिन वो उसे छोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद से उसने कभी उसकी मदद नहीं की। और जब काजुआ और उसके बाकी के दो दोस्त उसके चेहरे पर निशान बनाते थे सिगरेट से, तब भी वो बीच में नहीं आया। फिर इनके स्कूल में टाइम कैप्सूल को गाड़ने की बात हुई तो यहाँ पर किरिको ने एक मैसेज छोड़ा सभी के लिए। फिर वो बाद में रियोसुके से भी मिली और उसने कहा कि मुझे माफ करना मॉन्स्टर बनने के लिए। और जब रियोसुके ने उसकी तरफ देखा तो हम देख पाते हैं कि उसका चेहरा कितना ज्यादा डिफॉर्म हो चुका है। ये देखकर रियोसुके डर जाता है और उसे पुश कर देता है और ब्रिज से गिरने से उसका चेहरा जाकर सीधा एक पत्थर में टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर रियोसुके समझ जाता है कि वही था जिसने किरिको को मारा था। वो कहता है कि अगर किसी गलती थी वो तो मेरी थी, अगर किसी को मरना चाहिए था तो मुझे मरना चाहिए था। बेसिकली किरिको के मरने के बाद रियोसुके ने उसे एज ए बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की इमेजिन कर लिया था। उसके माइंड में वो बैठ गया था। बेसिकली उसने सच्चाई को अपने ही अंदर दबा दिया था। यहाँ पर मिज़ो कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर यहाँ पर रियोसुके कहता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर मिज़ो कहता है कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छी नहीं है। वो अपने बॉस के साथ इन्वॉल्व हुई थी ये जानकर कि उसकी एक वाइफ और बच्चे ही हैं। उसको लगा था कि उसका बॉस उसे चुनेगा, लेकिन लास्टली उसने अपने वाइफ और बच्चों को ही चुना और इस तरह वो अकेली हो गई। वो कहती है कि मेरे लाइफ में भी कोई नहीं है जो मुझे मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर रियोसुके कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यही बोलने के साथ साथ कोई यहाँ पर रियोसुके को आवाज देता है और हम इनके पीछे किरिको को देखते हैं जो पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ये लोग इसको देखकर भागते हैं, पर किरिको एक टाइटन की तरह बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकलती है और ये पहले से भी बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। ये लोग भागते हैं पर यहाँ पर मिज़ुहो नीचे गिर जाती है। आई डोंट नो ऐसे सिचुएशन में लोग गिरते क्यों हैं, लेकिन तू कर भी क्या सकता है। यहाँ पर किरिको अपने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर रियो इसके बीच में आ जाता है। यहाँ पर किरिको कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती थी। वो कहता है कि अब और मैं हम दोनों साथ में रह सकते हैं और उसने जो कुछ भी किया उसका कीमत वो अपनी जान देकर चुकाएगा। यहाँ पर मिज़ुहो उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरे ओर किरिको अपने गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपने मुंह को खोलते हुए उसके सामने आती है। यहाँ पर रियोसुके अपनी आंखों को बंद कर लेता है, पर कुछ देर बाद जब वो अपने को खुलता है तो वो देखता है लैंडस्लाइड की वजह से धंस गई है और वो अपने सामने किरिको को नहीं देख पाता। और फाइनली लोग रियलाइज करते हैं कि किरिको ने इनको माफ कर दिया है और वो कहते हैं कि वो अपनी इस लाइफ की कदर करेंगे जो किरिको ने उन्हें अब दिया है। फिर न्यूज में बताया जाता है कि लैंडस्लाइड की वजह से वो बिल्डिंग गिर गई और इसमें 4 लोगों की मौत हुई। एज अ एक्सीडेंट उन्हें दिखाया गया, पर वहाँ पर किरिको को कोई पता ही नहीं चला। फिर हम रियोसुके को ऑफिस में देखते हैं और जो उसका डायरेक्टर है वो उसको फटकार लगाते हुए कहता है कि तुमने क्या काम किया है। यहाँ पर बाकी के एम्प्लॉयज बात करते हैं कि वापस से डायरेक्टर ने रियोसुके को टारगेट करना शुरू कर दिया है, पर यहाँ पर रियोसुके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये देखकर डायरेक्टर भी शॉक हो जाते हैं
और हमें पता चलता है कि रियोसुके पहले से बदल चुका है। यहाँ पर रियोसुके कहता है कि वो अपनी लाइफ की कदर करेगा जो किरीको ने उसे दूसरी बार दिया है, और वो बैठकर अपना काम करने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अभी भी रियोसुके को कोई देख रहा है। बिल्डिंग के पीछे हम किसी की आंख को देखते हैं और इसे देख कर लगता है कि किरीको अभी भी रियोसुके के साथ है। और यहाँ पर ये मांगा खत्म हो जाती है। तो गाइस फाइनली ये मांगा कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि तुम्हें ये देखने में मजा आया होगा। अगर तुमने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो जाकर उसे देख लेना, और इस तरह के मांगा एनिमे एनिमेशन के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।